जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम आप सभी के लिए श्री कृष्ण जी के द्वारा कही गई कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपके रगों में खून नहीं बल्कि सफलता पाने के लिए जुनून दौड़ेगा, जिससे आपके अपने मंजिल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा दूरी तय नहीं करना होगा, बल्कि अपने मेहनत के दम पर कम समय में ही आप मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी के उन बातों को जिससे हमारे अंदर में एक सफलता के प्रति उम्मीद के किरण हमेशा जाग जाएगी और हमारे जीवन में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अतीत का घाव एक गहरे घाव जैसा ही होता है, ठीक तो हो जाएगा पर निशान जरूर रह जाता है। ऐसे में आप उसे देखकर उससे सीख ले सकते हैं कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, या उससे भी गहरी चोट खा सकते हैं उस गलती को दोबारा दोहराकर। इसलिए अतीत को कोई नहीं भूल पाता, मगर उस अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य से खिलवाड़ करने से रोक जरूर सकते हैं। अगर बीते हुए कल के साथ अच्छी यादें जुड़ी हो तो इंसान उन्हें नहीं भुला सकता, बल्कि चाहता है कि वह दोबारा उन यादों को जिए, और कुछ पल यादें हो तो उन्हें भुलाना चाहता है। बुरे यादों को भुलाने के लिए उसका सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान अपनी सोच से ही ताकतवर बनता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एकाग्रता के साथ काम कीजिए। आपको पानी की तरह लगातार बहना होगा, चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किल क्यों न आए, उन्हें टकराते हुए आपको लगातार बहना होगा। यह दुनिया का नियम है। आप जब भी किसी से कोई सुझाव मांगते जाओगे तो आपको वहाँ निराशा ही मिलेगी, और वहाँ कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 90% लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपका आत्मविश्वास कम करेंगे। पर आपको तो खुद पर से ही खुद काम करना है और अपने कोशिश को और अपने हौसलों को भरोसा रखना है। सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ भी चलना पड़ सकता है। कहीं मुसीबतें आ सकती हैं, बैठकर ठहरकर सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा, कमज़ोर नहीं होना है। संघर्षों का पहाड़ आधा चढ़कर भी वापस पीछे की ओर चल पड़ते हैं। गहरे हुए पानी को देखकर कभी ये मत सोचना यहाँ कभी बह नहीं सकता, अब उनका भी वक्त आएगा। तूफान की तरह लगातार आगे की ओर बहता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार कभी हिम्मत टूटने नहीं देना चाहिए। थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ आपकी कल्पना शक्ति आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी, भले ही देर मिले लेकिन मिलेगी जरूर। बस खुद पर यकीन रखना। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब भी आप कुछ अच्छा और नया करने की सोचते हो तो आपके रास्ते में कई मुसीबतें आती हैं। खराब भी और अच्छा भी परिस्थिति आपके सामने आती जाती रहती हैं, तो आत्मसम्मान की स्तर को कभी नहीं गिराना चाहिए। इस परिस्थिति में आपके क्यों और कैसे, यह दो शब्द लगातार ताकत देंगे और आपकी शक्ति को बढ़ाएंगे, आपका मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे, आपको हर परिस्थिति में लड़ने और करने की ताकत देंगे। और यही सही समय होता है खुद को जानने का, खुद पर आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है, या तो सही मार्ग पर चलने लगता है, या फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ जाता है, दूसरी की तरफ देखता रहता है और कहीं करके लोग निखर भी जाते हैं। इस परिस्थिति में हमेशा ईमानदारी करना ही चाहिए और सफलता को पाता है जो ईमानदारी
ईमानदारी से लड़ता है। जब हम नए काम करते हैं तो छोटी छोटी गलतियां बड़ी बन जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी लोग हमें गलत ठहरा देते हैं। बार बार गलत होने का गलतियां वजह दिखाते हैं, गलत गलत चीज़ें बताते हैं। वह काम करना उसके बस की बात नहीं है या तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वह कभी नहीं हारते और हमेशा जीतते ही हैं। तो हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को संघर्षमय बनाना चाहिए। हम अक्सर नाकामयाबी का मुख्य कारण दूसरों को मानते हैं। अपने जीवन के पीछे मुड़कर देखिए, आपको क्या क्या नहीं मिला उसके कारण जानिए। अगर दूसरों के कारण ठहराव हो तो उस उलझन से आप निकलिए और उसे काम कीजिए। उस पर क्या क्या गलतियां की हैं, अगर पास्ट में अपने किसी जिम्मेदारी नहीं कोई उठाई है तो उनकी भी कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होगी। जब वह बात आपको पता चलेगी, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद आप उठाना शुरू कर देंगे तो आप हमेशा सफल बनेंगे। उसकी जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा और आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसा भी जी रहे हैं, उसके द्वारा बनाई गई है, आपके द्वारा बनाई गई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना आपके हाथ में होता है। आपको दूसरों की अपेक्षा देर से ही सफलता मिलती है, पर उदास मत होना, मेहनत जारी रखना। जिस दिन आपको सफलता मिलेगी उस दिन इतना ज़्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगी कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगी। दुनिया आपके मेहनत को याद करेगी। अक्सर जो चीज़ जल्दी मिल जाती है उनकी उतनी ही जल्दी वो छीन भी जाती है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। एक समय के बाद आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप बस अपना काम करते रहिए, पूरे मन लगाकर अपनी सफलता को पाने के लिए जितने भी संघर्ष कर सकते हैं आप उनको कीजिए। एक दिन देखिएगा आपको आपके मन मुताबिक ही सफलता आपको मिलेगी। तब लोग देखेंगे और आप बैठकर चैन की नींद लेंगे। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये श्री कृष्ण जी के कुछ बातें आपको अच्छी लगी हैं। अगर आपको इन बातों से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने प्यारे से दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इन वीडियो की बहुत ज़रूरत है। जो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और ज़रूर पहुंचाइए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।